आज हमने इन लोगों को चार्जिंग सर्किट स्टार्ट किया है। अभी तो आप लोग को नहीं कोई जानकारी नहीं, पर फिर भी एक क्लास में बैठे हो तो एक जानकारी होनी चाहिए। जब हम अपने सारे कंपोनेंट्स पढ़ा लेते हैं तो फिर हम लोग एक एक सेक्शन पढ़ाते हैं, चार्जिंग क्या है, नेटवर्क क्या है, और अलग अलग लाइट सेक्शन क्या होता है, ग्राफिक क्या होता है। तो चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट किया है, तो इसमें हम लोगों ने जो इनपुट वोल्टेज ये रखी है, ये होती है हमारी 5 वोल्ट, जिसे हम बोलते हैं वी बस। ठीक है ना सर, यही बोलते हैं ना। तो वी बस जो होती है, वी बस हमारी जो होती है, बीच में काफी सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कई सारे बीच में को कैपेसिटर भी लगा हो, कॉइल भी लगी हो, डायोड भी लगा हो। अभी हम सर्किट उसका बनाएंगे तब आप देखिएगा। तो एक जनरल इनको नॉलेज दे रहे हैं कि जब हमारा वो सर्किट से होके आती है, बीच में एक हमारी आईसी भी लगी होती है जिसे हम ओवीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कि होती ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी होती है कि कल को मान लो कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज या शॉर्टिंग होती है तो वो एज अ फ्यूज काम करे। होता है ना, फ्यूज किस लिए लगाते हैं हम लोग घर में, कि अगर कोई चीज शॉर्टिंग हो जाए या उड़ने का डर हो तो पहले फ्यूज उड़ जाए और हमारा सर्किट सेव हो जाए, या हमारे घर पे जो है कोई भी लाइट खराब ना हो। तो वो बीपीआईसी लगी होती है, एज अ प्रोटेक्शन काम करती है। ये प्रोटेक्शन सेफ्टी के तौर पे काम करती है। ठीक है, तो हमारी जो चार्जर से इनपुट यहाँ मिल रही थी 5 वोल्ट थी, यहाँ से होते हुए हमको प्लस 5 वोल्ट यहाँ पे मिली। ये हमारी है वोल्टेज इन ऑफ चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी को हमने यहाँ पे पीएमआई बोला हुआ है। क्लियर है? ये इनपुट हो गई हमारी चार्जिंग आईसी की। अब हम लोग इसमें डिस्कशन कर रहे थे कि सर हमने इनपुट तो समझ लिया, हमारी आउटपुट क्या है। आउटपुट जैसा कि आप लोगों ने बताया कि 3.6 से 4.2 वोल्ट होगी। तो ये गलत है कि सही है जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया? मोनो एंड दीपक, आउटपुट 4.2 वोल्ट होगी तो गलत है कि सही है? क्या बोलेंगे आप? गलत है ना। अच्छा चलो, सही में क्या है, कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, चलो इस पर डिस्कशन करें। समथिंग 5 वोल्ट ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, जब चार्जिंग आईसी होती है तो ये स्टेबल वोल्टेज निकालती है। क्या निकालती है? स्टेबल, मतलब रुका हुआ, जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा। ठीक है ना, एक वोल्टेज होगा तभी बैटरी चार्ज होगी। तो अप्रोक्सीमेट उसकी वैल्यू होती है या 4.2 वोल्ट, जिसे बोलते हैं वी बैट, वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो इन्होंने निकाला 4.2 वोल्ट। अब कहा सर ये वाली कौन सी वोल्टेज है जो आपने लिखी है? ये वोल्टेज भी आती है। तो ये वोल्टेज होती है एक वर्ड अभी ध्यान होगा जब तक आप क्लास कर रहे थे, तो अभी हमने आपको बीच में बताया था वीपीएच। किसको किसको याद है? ऑब्लिक एसवाईएस, ऑब्लिक वीएसवाईएस। किसी को याद है ये बात? ये दोनों वोल्टेज याद है? जो हमने उसको बोला था वीपीएच का मतलब होता है वोल्टेज ऑफ फोन। अब याद आ गई? तो जो वोल्टेज ऑफ फोन है, जो पूरे फोन के लिए एक सप्लाई तैयार हो रही है, जिसे हम सिस्टम वोल्टेज भी बोलते हैं या वोल्टेज ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं या वीपीएच भी बोलते हैं, ये सब तीनों वर्ड एक ही है। इसमें दोनों वर्ड, तीनों वर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसको मिलेगी 3.6 से 4.2 वोल्ट। जो ये वोल्टेज है, जो पहली वोल्टेज है वो ये है, जो दूसरी वोल्टेज है वो ये है। ये दोनों आउटपुट है हमारी आईसी के। क्या है? दोनों आईसी के दो आउटपुट हैं। एक इनपुट है जो हमको 5 वोल्ट मिल रहा था, और दो आउटपुट हैं। एक आउटपुट हो गया हमारा 3.6 वोल्ट से 4.2 वोल्ट, एक हो गया हमारा 4.2 वोल्ट। तो जो हमारा ये था, ये हमारा हो गया पूरे सिस्टम को जाने वाली वोल्टेज, जहां जहां प्राइमरी लाइन होती है उस पे जाती है। जो हमारी ये वोल्टेज है, ये हमारी जाती है वोल्टेज जिसे बोलते हैं वी बैट, ये जाती है बैटरी कनेक्टर पर। अब बताओ 4.2 वोल्ट होगा तो हमारी बैटरी चार्ज होगी? हो जानी चाहिए 100% होगी, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज मान के चलते हैं बैटरी की 4.2। 3.6 से सर जब होगी नहीं तो जब उसको 4.2 वोल्ट मिल रहा है बैटरी बैट को, तो सर बिल्कुल हो जानी चाहिए। तो 3.6 से ऊपर की जो वोल्टेजेस हैं, ये हमारी बैटरी को परसेंटेज बढ़ाने में मदद करती है, या कह लें कि जितना बढ़ती जाएंगी उतनी हमारी बैटरी चार्ज होती जाएगी। तो 4.2 वोल्ट जो बैटरी होती है, इसमें हमारी बैटरी
अप्रोक्सीमेट फुल चार्ज हो जाती है, ठीक है। अब कभी वोल्टेज चेक करेंगे 4.2 या 4.3 से ज्यादा वोल्टेज आपको बैटरी में नहीं मिलेगी। तो जब इतनी वोल्टेज है वो भी क्या मिल रही, स्टेबल, मतलब रुकी हुई। फ्लक्चुएट वोल्टेज में कभी भी बैटरी चार्ज नहीं होगी। बैटरी चार्ज होगी जब स्टेबल वोल्टेज होगी और 4.2 वोल्ट होगी तो बैटरी आपकी पूरी चार्ज होगी। सर मान लीजिए जैसे अप डाउन हो रही है, तो अप डाउन हो रही है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें, वो तो कमियां हो गई। कमियों पे अभी आएंगे, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि सर्किट कैसे काम करता है। कमियों में भी आएंगे तो कमियों में ही बात करेंगे कि कैसे कमियां आती हैं, शॉर्टिंग की है कि लीकेज है कि क्या है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आपको पीएमआई जो हमारी चार्जिंग आईसी है, ठीक है, इसका सिस्टम समझ में आ गया कि इसके इनपुट पे क्या वोल्टेज है, आउटपुट पे क्या वोल्टेज है, क्लियर हो गया, बिल्कुल पक्का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें और क्या चीजें जुड़ी होती हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। एक ये ग्राउंड होती है, आपको पता है, ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर है, ठीक है। ये हमारी चार्जर से वोल्टेज आ रही है, जो कि हमारा चार्जर है, एसी चार्जर है, आउटपुट ये डीसी निकालता है, ठीक है। तो हमको यहां से मिली 5 वोल्ट और यहाँ पे हमको 5 वोल्ट प्राप्त हुई, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड हो गया। अभी हम दो चीजों में बात करते हैं, ये हमारी डेटा प्लस की लाइन है, ये हमारी डेटा माइनस की लाइन है और ये हमारी आईडी की लाइन है। क्लियर है, ये सभी लोगों को पता है। अब आते हैं दूसरी चीज में। ये हमारी बैटरी के कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर का ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अब बीच में क्या क्या लगा हुआ है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसमें डिस्कशन करते हैं। जब 5 वोल्ट हमारा निकलता है तो हमारी लाइन क्या क्या जुड़ती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि चार्जिंग हमारी कैसे काम करती है, सर्किट में क्या क्या चीजें जुड़ी हैं, उसका एक ये ऑप्शन देखते हैं, फिर इसका एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब हमको जरूरत क्या है, अभी हम लोगों ने आपसे कहा कि हमेशा सर्किट में हमें क्या चीजें देखनी है कि हमको जरूरत क्या है। जब हम कोई भी चीज लेके बैठेंगे तो उसके पहले हमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि उसकी इनपुट आउटपुट की जरूरत क्या है, या सर्किट में क्या क्या जरूरी है। जैसे कि हम घर में दाल बनाते हैं तो हमको उसके लिए मसाले चाहिए, दाल चाहिए, पानी चाहिए, जिसमें बनाएंगे वो एक कुकर या बॉक्स जिसपे ये बना रहे हैं वो चाहिए। तो उसी तरीके हमको चार्जिंग में क्या क्या चीजों की जरूरत है, कौन कौन सी वोल्टेजेस काम आती है, उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जैसे एक हमारी क्या हुई, ये वी बस हुई। अभी हमने बात की आपको वी बस क्या होती है। वी बस होती है हमारी +5 वोल्ट होती है ना, +5 वोल्ट। उसके बाद हमारी क्या हुई, डेटा प्लस। ये डेटा प्लस की लाइन है, ये डेटा माइनस की लाइन है। डेटा प्लस माइनस किस लिए होता है, हमारा डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है, जिसमें हमको चार्जिंग कनेक्टर में जो हमारा होता है। ये क्या है, हमारी बैटरी कनेक्टर का थर्म की लाइन है, डेटा प्लस ये हमारी थर्म की लाइन, THERM, थर्म की लाइन, ठीक है। ये हो गई हमारी वी बैट। ये कितनी होती है हमारी, 4.2 वोल्ट। वी बैट मतलब बैटरी चार्जिंग के लिए जो वोल्टेज है। ये थर्म की लाइन हमारी हो गई। ये यूएसबी कनेक्टर वाला है, ठीक है ना, ये यूएसबी वाली लाइन है, ये बैटरी कनेक्टर की थर्म की लाइन है। अब आती है बैटरी आईडी की लाइन, जो हमारी आइडेंटिफाई करती है कि भाई चार्जिंग चालू करो। अब आते हैं हम सर्किट पे। सबसे पहले आते हैं, हमको मिली इनपुट कहां से, वहां से आते हैं। ये हमारा क्या है, सबको पता है ना, पर लाइन कैसे आती है, कहां से आती है, क्लियर है सबको। पत्ते से आती है, सबको पता है। पत्ते से कैसे आती है उसका डिस्कशन करें, पहले एक बार बता देते हैं कि पत्ते से कैसे आती है लाइन। आते हैं ये
ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर है, जी सर। ठीक है। चार्जिंग कनेक्टर में क्या क्या चीजें हैं, चार्जिंग कनेक्टर से फिर हमारे पास कौन सी चीज जुड़ी होती है, ये चार्जिंग कनेक्टर है। जी सर। पहला स्टेप है ये, यहाँ पे हमारी चार्जिंग वाली केबल लगती है, जी यहाँ से जो वोल्टेज मिलती है इस कनेक्टर के थ्रू जाती है, किसमें कनेक्ट होती है, पत्ते में। सर। पत्ता कनेक्ट होके किसमें जाता है, मेन मदरबोर्ड में, ऐसी जाती है ना वोल्टेज। जी सर। यहाँ से कहीं चार्जर लगा, चार्जर से ये पत्ता बीच में होता है जो कि मेन पत्ता कहलाता है, इसे हम सब बोर्ड बोलते हैं जो चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फिर मेन पत्ते में गई, मेन पत्ते से फिर मेन मदरबोर्ड में गया। क्लियर है। ओवीपी आईसी जो है वो अभी ओवीपी आईसी के दो ऑप्शन होते हैं, ओवीपी आईसी पे भी आते हैं। कभी कभी ओवीपी आईसी हमको इस बोर्ड में भी मिल सकती है, नहीं तो फिर इस बोर्ड में मिलेगी, मैक्सिमम से किसमें मिलती है? मैक्सिमम इसमें मिलती है, ठीक है। जो सर वॉलेट वाली पीसीबी सब बोर्ड होते हैं उनमें सब मिल सकती है ना? बिल्कुल मिल सकती है, हम कह रहे हैं उसमें भी मिल सकती है, ये तो ब्रांड के ऊपर है, हमको तो टेक्निक पता होनी चाहिए। ओवीपी आईसी से मतलब अगर नीचे होगी तो हम क्या ध्यान नहीं देंगे, ऊपर होगी ध्यान नहीं देंगे, तो ध्यान तो हम दोनों में दे सकते हैं। वो तो हमको सर्किट अगर पता है तो कहीं होगी हम निकाल लेंगे। क्लियर है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारा ये लगा हुआ है बैटरी कनेक्टर, ठीक है। इससे हमारा आउटपुट निकलता है, जाता है बैटरी को। तो हमारा पहला स्टेप हुआ ये, सेकंड स्टेप हुआ ये, थर्ड स्टेप हुआ ये, फोर्थ स्टेप ये हुआ। यही चार चीजें होती है ना बैटरी में, वो मदरबोर्ड बैटरी पत्ता और सब बोर्ड मिला के हमारी चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी। और किसी चीज की जरूरत है, ठीक, चार्जर की जरूरत तो है ही है, चार्जर तो लगाना ही पड़ेगा, वो उसके बिना तो वैसे भी नहीं होगा, क्यों। ठीक है, चलो। तो ये चीज है, तो हमने यही बताई कि हमको ये चीजों की इस कनेक्टर में जरूरत होती है। उसके बाद हमारी सप्लाइयां कहाँ कहाँ जाती है, ये उस पर बात करते हैं। हमारी जो वीबस निकली 5 वोल्ट, वो पहले किस पे गई, ओवीपी आईसी पे, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वाली आईसी। सर इसको पहचानेंगे क्या? ये सर तो सब बोर्ड में सब बोर्ड और मदरबोर्ड दोनों में हो सकती है। अब पहचानेंगे कैसे, कुछ पहचानने की जरूरत है, सप्लाई तो हमें दिख ही रही है ना, मालूम है कि कौन सी सप्लाई कहाँ जा रही है। और मान लो आपके पास बोर्नियो नहीं है, सर्किट नहीं, कुछ नहीं, पर इनपुट आउटपुट वोल्टेज तो पता है, जिसकी इनपुट और आउटपुट 5 वोल्ट होगी वो पीआईसी है। और कोई टेक्निक बताइए, इतने सरल तो टेक्निक है। इसकी इनपुट क्या है, +5 वोल्ट, आउटपुट क्या है, +5 वोल्ट। चार्जिंग आईसी के आसपास ही तो होगी, चार्जिंग आईसी के आसपास होगी, नीचे सब बोर्ड में हो सकती है, बैटरी कनेक्टर के पास हो सकती है, रिलेटेड टू चार्जिंग जो है सेक्शन में होगी, उसी सर्किट में। अब आते हैं, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम आर से डोनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कैपेसिटर लगा है, ठीक है। ये नॉर्मल डायोड लगा हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, नॉर्मल डायोड हो गया, ये एज अ रेक्टिफायर का काम कर रहा है, ठीक है, आपको पता ही है। उसके बाद हमारी एक कॉइल लगी हुई है, दिख रही है? हाँ, कर ली। ये हमारी एल शेप में कॉइल लगी हुई, जैसे हम एल बोलते हैं, ओके। उसके बाद ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, जो अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज हैं या कोई फिल्ट्रेशन का यहाँ पे काम कर रहा है, जो साफ करने का। फिर हमारी आ गई चार्जिंग आईसी, जो भी हमने आपको बताई थी कि यहाँ पे कितना होगा, +5 वोल्ट इसका इनपुट वोल्टेज है। क्या है, इनपुट वोल्टेज है। आईसी को जो इन हो रहा है वो इनपुट वोल्टेज है। इसके साथ में क्या एसपीएल रजिस्टर लगा होता है, स्पेशल रजिस्टर होते हैं, एसपीएल का मतलब हुआ स्पेशल, ठीक है। तो स्पेशल रजिस्टर हर जगह नहीं होते, कुछ कुछ जगह होते हैं, कुछ कुछ सर्किट्स में लगाए जाते हैं। स्पेशल रजिस्टर की खासियत भी होती है, वो कहो ग्राउंड से भी कनेक्ट हो। स्पेशल रजिस्टर मतलब कुछ स्पेशल काम करने के लिए हैं, तो वो ग्राउंड से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। अब आता है हमारी इनपुट हो गई, इनपुट में हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर जब सर्किट निकलता है, आउटपुट जब बाहर आता है इन जाने के बाद, तो हमने आपको बताया था 2 चीजें आती हैं, एक आती है हमारी वीबैट, दूसरी आती है हमारी वीपीएच। क्लियर है। जो वीबैट आ रही है वो बैटरी को जा रही है, और प्योर डीसी देगा ना, प्योर डीसी ही निकालेंगे, इसको बोला ही गया है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है चार्जिंग आईसी को डीसी टू डीसी आईसी बोला गया है। ये डीसी लेती है और डीसी ही आउटपुट देती है, एसी से कोई मतलब ही नहीं। और डीसी करने के लिए ही हमारे पास यहाँ पे 2 मेन कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, एक तो ये फिल्टर यूज हुआ है, एक ये डायोड यूज हुआ है। प्लस यहाँ पे जो हमको इनपुट वोल्टेज मिल रही है जो चार्जर से मिल रही है, चार्जर में भी एक एसएमपीएस सर्किट होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई सर्किट होता है। वो जब चार्जर में आप देखते हो अंदर एक सर्किट निकलता है, वो इसीलिए होता है, उसको एसी से वो डीसी आउटपुट देता है। तो पहले दे दिया गया, जो बचा हुआ जो और फिल्ट्रेशन है वो यहाँ पे हो गया,
क्लियर हो गई बात। जो उससे आउटपुट निकला वो आगे इनका इनपुट हो गया जो है चार्जिंग आईसी का। जो चार्जिंग आईसी से आउटपुट हमने दो बताए वो ये हो गए, एक बैटरी का और एक जा रहा पावर को कह लें या पूरे फोन की वोल्टेज कह लें। क्लियर है सर, समझ में आ गई। अब आते हैं हम जरा सी एक बार सर्किट पे।